हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक समझौता। ये देखने में और सुनने में बहुत आसान लगता है कि सब्जेक्ट और वर्ब भी कोई मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट को बच्चे जानते हैं, व्हाट इज़ वर्ब ये बच्चे जानते हैं, लेकिन अक्सर हर क्लास के स्टूडेंट मैंने देखा है इसमें गलतियां करते हैं। आज ये कंप्लीट वीडियो देख लो, शायद इसके बाद आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन आपने इसको ध्यान से सुनना और समझना है, फिर आपसे कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन के बारे में बताता है, हु इज डूइंग दिस एक्शन। अब मेन बात आती है वर्ब की। वर्ब टाइम को बताने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या उसका किसी भी पार्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट है। इस प्रकार से हम उसको बताने के लिए भी वर्ब को चेंज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म भी बनाई जा सकती है, थर्ड भी यूज हो सकती है, फोर्थ भी यूज हो सकती है, और ऐसी इस वाली जो फिफ्थ फॉर्म है वो भी यूज होती है। दैट इज डिपेंड ऑन टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। दूसरा ये डिपेंड करती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। ये दो बातें तो विशेष याद रखना। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब कैसे पहचाने वो मैं भी आपको एग्जाम्पल दे के अभी आपको मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, तो उस पर आपने ध्यान देना है। मैंने लिख दिया है अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर फर्स्ट, मेन पॉइंट जहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अभी आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल रहेगी। मेन बात। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि भाई वर्ब जो है वो एस या ई एस लगाने से सिंगुलर हो जाती है। मान लीजिए वर्ब गो है, आपने इसमें ई एस लगा दिया, तो ये जो वर्ब है ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई, और ये सिंगुलर है। क्या बन गई? सिंगुलर। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, ही, सी, इट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या इस वाली वर्ब का यूज किया जाता है। मीन्स एस या ई एस लगाने से वर्ब तो बनेगी आपकी फर्स्ट, मीन्स सिंगुलर बनेगी, सिंगुलर वर्ब बनेगी। और यदि एस या एस आप मान लीजिए किसी भी नाउन में लगा रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे टेबल है, इसमें एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसमें आपने एस लगा दिया तो ये टेबल्स, ये प्लूरल होता है। नाउन में एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। उल्टा यदि आप वर्ब में एस या ई एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर हो जाएगी। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में उसका यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एस या ई एस वाली जो वर्ब होती है वो केवल और केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही उसका यूज होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, सी राइट्स ए लेटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यूज होता है। ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। ये जान लें कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगी। वर्ब में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब है, वे भी वर्ब है, जैसे हैज है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी की सभी वर्ब हैं। और जो मेन जो एक्शन होता है वर्ब, वे भी वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अब यहाँ पे बार बार अलग अलग नहीं बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, तो मेन वर्ब उस बात को बताएगी, सब्जेक्ट को। यदि जैसे ही गोज टू स्कूल, तो ये गोज जो है ये मेन वर्ब है, और ये वर्ब जो है ना सिंगुलर है। गोज जो है सिंगुलर वर्ब है। ही आपका जो है वो भी सिंगुलर है, अकेला। वह स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो ये फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्लूरल को शो कर रही है। यहाँ पे प्लूरल के साथ में यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अभी मैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दें। देखिए रूल नंबर 2, इन द सेंटेंस वेयर ए सब्जेक्ट हैज ए मॉडिफाइंग नाउन क्लास। जब किसी
सेंटेंस के अंदर कोई भी जो सब्जेक्ट का काम करता है वो एक मॉडिफाइंग नाउन क्लॉज है। द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नॉट विद द नाउन। तो वहां पे नाउन से ताल्लुक नहीं होता है आपके वर्ब का। वहां पे जो नाउन क्लाज आई हुई है, एक मॉडिफाइंग नाउन क्लाज है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है, दैट इज डिपेंड ऑन दैट थिंग एट दैट टाइम। उस समय केवल उस पर डिपेंड करेगी। देखिए मैं एक सेंटेंस आपको लिख के भी बता रहा हूं, देखिए, द ऑनेस्टी ऑफ द विलेजर्स was appreciable। जो ऑनेस्टी थी ग्रामीणों की वो प्रशंसा के योग्य थी। द ऑनेस्टी ऑफ द विलेजर्स वॉज एप्रिसिएबल। तो ये जो वर्ब आ रही है यहाँ पे सिंगुलर है, वॉज, वर्ब नहीं आ रहे। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं यही ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये विलेजर्स जो आया है ये प्लूरल है, तो इसके साथ में तो वर आना चाहिए, और यहीं पे गलती कर बैठते हैं। नहीं, उन ग्रामीणों की जो ईमानदारी थी वो एक प्रशंसा के योग्य थी, प्रशंसा के काबिल थी, प्रशंसा होनी ही चाहिए थी उसकी। तो क्या है, द ऑनेस्टी ऑफ द विलेजर्स। यहाँ विलेजर्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये जो नाउन क्लास है द ऑनेस्टी, किसकी ऑनेस्टी, ऑफ द विलेजर्स वॉज एप्रिसिएबल, या इज भी लगा सकते प्रेजेंट में, वो प्रशंसा के योग्य हैं तो इज एप्रिसिएबल, लेकिन आएगा सिंगुलर, ये आपने ध्यान देना है। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, मान लीजिए लिखें द चीटिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स इज बैड। चीटिंग हैबिट जो विद्यार्थियों की होती है वो एक बुरी है, एक बुरी आदत है। द चीटिंग हैबिट, ये चीटिंग हैबिट एक क्या है, एक नाउन क्लास है ऑफ स्टूडेंट्स। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, तो यहीं पे वो गलती करते हैं। वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स आया है, ये प्लूरल है तो आर आना चाहिए, ऑप्शन मिलती है, इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, वो इस प्रकार से ऑप्शन मिलती है तो प्लूरल कर देते हैं। यही आपने ध्यान देना है, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो इज आएगा, दैट इज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अभी ये काम कर रहा है, स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के अंदर। स्टूडेंट्स की जो चीटिंग की हैबिट है, द चीटिंग हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स इज बैड, इज आएगा। देखिए रूल नंबर 3, two or more singular nouns or pronouns joined by and require a plural verb। मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो लेकिन वो एंड से जुड़े हुए हो, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या फिर वो प्रोनाउन हो, लेकिन वो एंड से जुड़े होने चाहिए। यदि वो एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल का काम करते हैं। आइए एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूँ। देखिए उनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे मान लीजिए पेन एंड पेपर आर इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर ए राइटर। कोई भी जो लेखक होता है और राइटिंग का काम करता है तो पेन एंड पेपर आर इम्पोर्टेंट टूल्स। तो ये आर जो आपकी वर्ब आ रही है प्लूरल आएगी, इज नहीं आ सकता इनके साथ में, एंड आ गया, क्योंकि पेन एंड पेपर दो चीजें। अब बातें ये देखो, पूरी वीडियो को देख लेना, कुछ ऐसे भी वाक्य आएंगे जिसमें एंड आएगा लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी सिंगुलर आएगी। वो डिपेंड करता है, वो एंड जो है वो एक यूनिटी को शो करता है। जैसे डिश है, कोई भी डिश, जैसे राइस एंड राजमा, तो ये एक डिश है। सांबर एंड वड़ा, तो ये डिश का एक नाम है, तो एक डिश के लिए ही वो प्रेजेंट किया गया है वहाँ पे। तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो
सिंगुलर आएगी, वो एक अलग चीज़ है। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो जो है लगातार देखती रहनी ज़रूरी है, तभी सारी बातें क्लियर होएंगी आपकी। अब मान लीजिए एक सेंटेंस और लेते हैं, माय मदर एंड फादर आर बिजी। चलिए ये तो लिखते हैं, माय फादर एंड मदर आर बिजी। किसी भी काम में चलो बिजी हैं, खेत में है या घर के काम में, किसी भी काम में बिजी है, दे आर बिजी। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अकेला नहीं है, ये ना देखें कि या तो फादर है, अकेला है, इसके साथ में आ रहा है तो इज लगाना चाहिए, नहीं। या देखिए दो हो गए हैं, मम्मी और पापा आर बिजी, वो बिजी हैं। हिंदी में हम हैं लगा रहे हैं, तो हैं के लिए हम आर लगाएंगे, सीधी सी बात है। जहाँ हिंदी में हम है लगाएंगे वहाँ इज लगाएंगे, था तो वो जो लगाएंगे। इस प्रकार से हमने इनको करना। अब मैं समझा रहा हूँ रूल नंबर 4। ए कलेक्टिव नाउन मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। कोई भी कलेक्टिव नाउन जो होती है वो सिंगुलर वर्ब से फॉलो की जाती है, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि कलेक्टिव नाउन वो पूरी एक क्लास को, पूरे एक ग्रुप को, द हर्ड ऑफ एनिमल्स, कैटल्स, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप जो है वो सिंगुलर हो गया है, तो उसको कलेक्टिव नाउन के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए, द आर्मी इज ऑलवेज अलर्ट एट बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पे जो है हमेशा अलर्ट पे रहती है आर्मी, ये मैंने बताया। तो इज आएगा, द आर्मी इज ऑलवेज अलर्ट एट बॉर्डर्स। अब मान लीजिए दूसरा लगा लेते हैं, बी देखिए, द क्लास इज ऑलवेज एट नंबर 1 पोजीशन। इसमें दिस क्लास कर दो, दिस क्लास इज ऑलवेज एट नंबर 1 पोजीशन। ये जो क्लास है ये हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहती है। तो दिस क्लास, क्लास वैसे क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो लेकिन दिस क्लास सिंगुलर, ये कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर का काम करता है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सिंगुलर लगेगी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है। जैसे मान लीजिए कैटल आर, अब ये देखिए सी पॉइंट पे एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन लिख रहा हूं, द कैटल आर ब्रॉट हियर फॉर ग्रेजिंग। कैटल को यहाँ पे चरने के लिए लाया गया है, तो यहाँ पे आर आया है, तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि कैटल आर, या मैंने ये नहीं कहा, यदि मैं लिखता ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का एक ग्रुप, फिर ईज आ जाता, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया द कैटल, ये एक प्लूरल है। द आर्मी जो है वो आपकी एक यूनिटी को शो करती है, एक क्लास को शो करती है, ग्रुप को शो कर रही है। यहाँ पे द कैटल लिख दिया, मवेशी या पशु जो होते हैं, कैटल ऑलरेडी प्लूरल जो वर्ड है, ये नाउन, तो इसके साथ में आर आएगा। अब मान लीजिए दूसरा मैं और एक आपको बताऊं, जैसे देखिए सीजर्स आर शार्प टू कट। काटने के लिए जो सीजर्स होती हैं ये शार्प होती हैं। अब इसके साथ में आर आएगा, सीजर्स ऑलरेडी प्लूरल, इसको कैंची को हम ऑलरेडी सीजर्स ही लिखते हैं, लेकिन सीजर्स में दो पार्ट होते हैं, इस प्रकार काटने के दो होते हैं, इसलिए इसको सीजर्स कहेंगे। तो सीजर्स के साथ में आर आएगा, ये एक्सेप्शन होती है इस प्रकार के, क्योंकि ग्रुप में यूज नहीं किया गया इनको। कहीं आप इसके साथ भी ऐसा कर बैठे, कभी सर ने ऐसे बताया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस प्रकार के जो आपने जो नाउन यूज हुए हैं आपके सब्जेक्ट की जगह, तो आपने वो देखना है ग्रुप में यूज हुआ है
एक कलेक्टिव नाउन है या अलग से लिखा हुआ है। नंबर 5, इनडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक जैसा कि ईच, एवरी, एनी, नोबडी, समबडी, समवन, मैनी, आइदर एंड नाइदर। व्हेन they used on their own, we need a singular verb। जब ये अपने आप में इस्तेमाल किए जाते हैं या खुद में ही इस्तेमाल करते सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हों, तो ये किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर कर देते हैं। किसी भी आपके सेंटेंस में आइदर, नाइदर, इस, ईच, एवरी, एनी, समवन, एनीबॉडी ये आ जाए तो ये आपके वाक्य के सब्जेक्ट को सिंगुलर कर देते हैं। तो खुद में इस्तेमाल हो रहे हों तब हम उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अभी मैं देखिए लिखता हूँ एक सेंटेंस, देखिए यहाँ पे, ईच स्टूडेंट of this class is intelligent। each, अब यहां पे हमने क्या लिखा, each स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज, क्या ये मेन वर्ब इज सिंगुलर। अब देखिए बी, everyone was present there। हर कोई वहां मौजूद था। everyone ये अपने आप में ही यूज हो रहा है सब्जेक्ट की जगह, तो ये क्या आएगा आपका, जो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे, ठीक है। वो कितनी भी सेंटेंस ले लीजिए, मान लीजिए मैं आपको कहूँ नाइदर मोहन नोर हिज फ्रेंड हैज स्टोलन माई पर्स, ना तो मोहन ने ना ही उसके दोस्त ने मेरा पर्स चुराया, तो हैज आया। तो कितने भी सेंटेंस लीजिए, अब मान लीजिए मैं इसमें आइदर लगा दूँ, आइदर ही और हिज फ्रेंड हैज स्टोलन माई पर्स, या तो उसने या इसके दोस्त ने मेरा पर्स चुराया है। लेकिन क्या है, हैज, आइदर हो, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है। तो आइदर, नाइदर ये किसी सेंटेंस के अंदर जब आते हैं, उस सेंटेंस को जो है ना सिंगुलर कर देते हैं सब्जेक्ट को, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। काफ़ी लंबी इस पे वीडियो बन जाएगी अभी, इसलिए मैं आपको कॉमनली बता दूं, एक अलग से कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिए वो सारी जो मिस्टेक होती हैं और मैं उसमें आपको समझा दूंगा। इसमें आज मैं आपको केवल एग्जाम्पल दूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा कल या परसों में ही बना दूंगा, उसमें आप देख के बिल्कुल, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ना समझ में नहीं आता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं काफ़ी यहाँ पे एक्सरसाइज लिखूंगा बोर्ड पे और आपको समझाऊंगा यहाँ पे ये क्यों आया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल देखिए और केवल समझिए। So rule number 6, compound words joined by, with, as well as, along with, including, in addition to, besides, accompanied by, and together with require singular noun। तो इसके साथ में हमें सिंगुलर नाउन की रिक्वायरमेंट होती, जरूरत होती। देखिए एक सेंटेंस में आपको बता रहा होगी, देखिए यहाँ पे, ही as well as his parents is going to Delhi। He as well as his parents is going to Delhi। अब क्या करते हैं, आदमी सोचते हैं वह अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को देख के आर लगा देते हैं, और ये गलती, जो आर लगाएंगे वर लगा देते, कोई भी प्लूरल जो वर्ब है वो यूज कर देते हैं, ये गलती हो जाती है। वह जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे कि उसके पेरेंट्स जा रहे हैं तो वह भी जा रहा है। मेन बात क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है।
जैसे कि उसके पेरेंट्स जा रहे हैं, एज वेल एज हिज पेरेंट्स, जैसे कि उसके पेरेंट्स दिल्ली जा रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं भाई। कौन कर रहा है काम यहाँ पे, हु इज डूअर है, ही, सब्जेक्ट ही है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को पलट दूं, मतलब सब्जेक्ट में देखिए, अभी अभी मजा आएगा इसमें, देखिए हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। अब मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे एज वेल एज ही, तो यहाँ पे आर आएगा, फिर आर गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि अब फर्क है, अब ये जा रहे हैं, हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली, उसके पेरेंट्स दिल्ली जा रहे हैं, जैसे कि ये जा रहा है एज वेल एज ही, जैसे कि ये जा रहा है ही इज, जैसे कि ये जा रहा है तो वो भी जा रहे हैं, हिज पेरेंट्स। अब ये प्लूरल है, अब ये सब्जेक्ट है, न कि ये, अब ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ये, जैसे कि उसके पेरेंट्स जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आर आएगा। अब यहाँ पे देखिए खाली कोमा और इनका जो ये मैजिक है आगे पीछे करने का, तो अब हमारे सेंटेंस में जाने वाले वही हैं, पेरेंट्स भी जा रहे हैं वो भी जा रहा है, लेकिन इसमें आप अंतर देख लीजिए। मेन पॉइंट यहाँ पे जानने का, बहुत ही रियल पॉइंट जो है आपको बता दिया है मैंने। ये इजी है, रूल नंबर 7 जो मैं पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, आइदर और नाइदर नोट, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिए थे। फिर देखिए टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं कनेक्टेड बाय और या नोर, और या नोर से यदि वो जुड़ते हैं तो सिंगुलर जो वर्ब आएगी आपके उसके साथ में, देखिए आइदर, आइदर मोहन और सोहन, आइदर मोहन और सोहन, या तो मोहन या फिर सोहन, हैज गिवन दिस पेन टू हिम, या तो मोहन ने दिया है या फिर सोहन ने दिया, उसको एक पेन दिया है। अब मुझे ये नहीं पता भी मोहन ने दिया है या सोहन ने दिया है, तो हैज, मेन बात क्या है, हैज आएगा। अब जैसे इसी में लगा दो, नाइदर लगाओ तो नाइदर के साथ नोर लगता है, तो नाइदर नोर हो जाएगा, ना तो मोहन ने दिया ना सोहन ने दिया है, इस प्रकार का सेंटेंस बन जाएगा। देखिए इसी में एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद जिसको कहते हैं। हमने क्या चीज़ देखनी चाहिए, यदि आप जहाँ पे वर्ब का यूज कर रहे हैं आइदर और नाइदर और, मिस और वाले में जहाँ पे आप वर्ब का यूज कर रहे हैं उसके साथ वाला यदि प्लूरल है तो प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। ये देखिए और वाले में एक मैजिक और है, आइदर द कैप्टन और द प्लेयर्स, या तो कैप्टन या प्लेयर्स हैव टू कलेक्ट द स्पोर्ट्स किट्स, वो स्पोर्ट्स किट्स को कलेक्ट कर चुके हैं, या तो कैप्टन ने की है या फिर वो प्लेयर्स कर चुके हैं, तो हैव आएगा। प्लूरल है सिंगुलर के साथ में, तो हैव प्लूरल के साथ में, तो यहाँ पे प्लेयर्स है जो ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, नाइदर द फ्रेंड्स नो द डॉटर, ना तो वो मेरी बेटी ना दोस्त उसके, वॉच ऑन टाइम फॉर द शो, शो के लिए वो समय पर नहीं था, वो मेरी बेटी जो है उस समय पे नहीं थी, माई डॉटर। तो नाइदर द फ्रेंड्स नोर द डॉटर वॉच ऑन टाइम फॉर द शो, अभी डॉटर है ये सिंगुलर है, इसके साथ में क्या आएगा, वॉच, अंडरस्टैंड, इसके साथ में आएगा डॉटर के साथ में वॉच, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो ये चीज़ भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यदि पास वाला यदि प्लूरल है तो उसके साथ में उनमें सेंस क्या निकलती है, दैट इज डिपेंड ऑन दैट। नेक्स्ट टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, कोई भी दो नाउन लेकिन ईच और एवरी से वो क्वालिफाइड किए जाने चाहिए, उनको दर्शाया जाना चाहिए। तो मान लीजिए ईच है वो भी सिंगुलर करता है वाक्य को, और एवरी भी वाक्य को सिंगुलर करता है। कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब, तो हमें एक रिक्वायरमेंट होती है सिंगुलर वर्ब की, चाहे उसमें एंड आ जाए, लेकिन दोनों पार्ट में ईच या एवरी में से होना चाहिए। देखिए
एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वॉज गिवन ए टॉफी, तो उनको टॉफी मिली थी, चाहे लड़का था या लड़की थी, हर किसी को टॉफी मिली थी। तो क्या आएगा? वॉज। या मिली है तो इज आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखिए, ईच एंड एवरी वुमेन इन द विलेज, प्रत्येक महिला, ईच एंड एवरी प्रत्येक महिला इन द विलेज वॉज ट्रेन टू ऑपरेट मशीन्स, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए वो ट्रेंड थी। प्रत्येक महिला गांव की मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए देवर ट्रेंड। तो एवरी आ गया, ईच आ गया, तो वर नहीं आएगा यहाँ पे, वोज आएगा। क्या आएगा? वोज। वैसे लगाए तो देवर ट्रेंड, वुमेन ऑफ द विलेज वर ट्रेंड टू ऑपरेट द मशीन्स, वुमेन ऑफ द विलेज, यदि वुमेन प्लूरल है MEN लगा के तो आर आ जाएगा, थी तो वर आ जाएगा। लेकिन हमने ईच और एवरी आ गया, प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक, हर एक महिला गांव की जो है ट्रेंड थी। नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, ऐसे नाउन जिसकी फॉर्मेशन जो है प्लूरल होती है, लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स से आपको प्लूरल लगता है, राइट, बट सिंगुलर इन मीनिंग, उनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होता है। टेक ए सिंगुलर वर्ब, मीनिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी उसके साथ। देखिए, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स ऐसे लगाओ तो ऐसे लगता, फॉर्मेशन जो है प्लूरल की है लेकिन मीनिंग जो है वो सिंगुलर का है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इसकी सिंगुलर आएगी। इकोनॉमिक्स गोज वेल इन यूरोपियन कंट्रीज, इकोनॉमिक्स जो होती है वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है यूरोपियन कंट्रीज की, गोज वेल अच्छे से चलती है, तो इकोनॉमिक्स गोज वेल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से चलती है। गोज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो ऐसे इस वाली वर्ब जो ये आपकी सिंगुलर वर्ब इसमें यूज हुई, तो इस प्रकार से आप इसको यूज करेंगे। मतलब ये ना देखें कि भाई ये प्लूरल नहीं है, फॉर्मेशन प्लूरल लगते हैं देखने में कि प्लूरल, लेकिन होते नहीं, इनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है। तो और भी ऐसे वर्ड होते हैं, उनको आपने याद करना पड़ेगा। एक कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, कोई भी कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज होती है। व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल, जब उसका कलेक्शन जो पूरा पूरा एक को शो करता हूँ। देखिए, द पुलिस इज ऑन हाई अलर्ट ड्यू टू लॉकडाउन, तो इज आ गया क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये सिंगुलर को शो करती है, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब आएगी द पुलिस, तो इसके साथ में आपका जो इज आएगा। नेक्स्ट देखिए, द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी आर वर्किंग फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, वर्किंग फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी, सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो काम कर रहे हैं, तो आर आएगा क्योंकि इस सोसाइटी के मेंबर वो प्लूरल है, वो मेंबर काम कर रहे हैं इस सोसाइटी के फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए। तो सोसाइटी वैसे एक सिंगुलर वर्ड होता है, लेकिन इसको ना देखें इसके साथ में आया हुआ, तो क्योंकि काम कौन कर रहे हैं, उस सोसाइटी के मेंबर्स कर रहे हो, दैट इज प्लूरल जो है आपका सब्जेक्ट है। एक प्लूरल नाउन डेनोटिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी प्लूरल नाउन जो एक टाइम पीरियड को डेनोट करता हो, यूजुअली रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब, तो अक्सर उसमें सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, ए 4 किलोमीटर वॉक इज गुड फॉर द हार्ट, 5 किलोमीटर की एक वॉकिंग जो होती है, एक वॉकिंग डिस्टेंस, एक वॉकिंग डिस्टेंस कितना, 5 किलोमीटर का, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो वो सिंगुलर करता है, तो उसके साथ में इज आएगा। 5 किलोमीटर की एक वॉकिंग है ये सिंगुलर वॉकिंग, तो इज आएगा। नेक्स्ट है कि 5 मंथ्स इज टू शॉर्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत छोटा समय है, तो 5 मंथ्स का एक टाइम ड्यूरेशन है, ये एक टाइम ड्यूरेशन 5 महीने का, तो इसके साथ में क्या आया, इज टू शॉर्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत छोटा समय है ये 5 महीने का, तो इसके लिए क्या आएगा, फिर इज लगेगा। ये ना देखिए 5 मंथ्स है तो इसके साथ आर लगा दे, प्लूरल आया, मंथ्स है तो आर लगा दे, नहीं, ये देखिए सेंस क्या है, 5 मंथ्स टाइम पीरियड लगा लो, 5 मंथ्स टाइम पीरियड इज ए शॉर्ट टाइम पीरियड,
तो 5 मंथ्स इज टू शॉर्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए जो 5 मंथ्स है बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट, टू सिमिलर सब्जेक्ट्स दैट आर पर्टिकुलरली सिनोनिम्स। दो सब्जेक्ट जो है मान लीजिए सिमिलर हैं और एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक दूसरे की मीनिंग की पूर्ति करते हैं, रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब, तो उसमें भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ता है। देखिए, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन हरियाणा इज गुड। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिल्कुल ठीक है, कानून कायदे ठीक है। पीस एंड प्रोस्पेरिटी इज द प्रेयर ऑफ कॉमन मैन। ये कॉमन मैन की एक प्रार्थना है। प्रोस्पेरिटी समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है और जो है शांति के लिए प्रार्थना करता है, पीस के लिए। पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसको आप ये ना समझे एंड लगा दिया तो ये डबल हो गए हैं, प्लूरल हो गया, नहीं। मतलब पीस एंड प्रोस्पेरिटी एक ही बात है। अब मान लीजिए मैं इसी में एक बात और आपको ऐड कर देता हूँ। सी देखिए, बटर एंड नान। बटर और नान इज माय फेवरेट फूड। बटर और नान जो है मेरा फेवरेट फूड है, लेकिन इज लगाएंगे क्योंकि एक डिश का नाम है। मान लीजिए मैं कहूँ छोले कुलचे, तो एक डिश है। सांबर बड़ा एक डिश है। बटर एंड बटर के साथ आप लगा सकते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर एक क्या होगी, डिश है, तो उनके साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब मान लीजिए मैं एक बात और आपको बता दूं यहाँ मेन पॉइंट, माय फ्रेंड एंड नेबर इज गुड। अब वो मेरा पड़ोसी भी है और दोस्त भी है, तो ये दोनों ही बात एक ही आदमी के बारे में मैंने कही है। तो माय फ्रेंड एंड नेबर, मेरा जो पड़ोसी है और जो मेरा दोस्त है अच्छा है, इज गुड, वो एक अच्छा आदमी है। तो माय फ्रेंड एंड नेबर, तो ये ना माने कि फ्रेंड अलग है और नेबर अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी वो सिंगुलर लगानी पड़ेगी। ये थे कुछ बेसिक रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैंने ये आपको समझाए हैं, लेकिन क्लियर जो प्रैक्टिस करानी है वो प्रैक्टिस आपकी एक्सरसाइज से होगी। तो 1 या 2 दिन में वो एक्सरसाइज की वीडियो भी 3-4 आएंगी, एक में नहीं, अलग अलग प्रकार की अलग अलग एक्सरसाइज की बनानी पड़ेंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही। उससे जब आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आप चूकना मत। ये प्रैक्टिस यदि कर ली तो फ्यूचर में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको लगातार आप हमसे जुड़े रहिएगा। ये वीडियो मैंने आज आपको एग्जाम्पल देके समझाई। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक्सरसाइज आपको फिल करके दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या मिस्टेक होती हैं, कहाँ पे क्या भरना चाहिए। तो काफ़ी एक्सरसाइज 3-4 वीडियो बनेंगे उसके अलग अलग, वो बना के आपको इस पर डाउनलोड कर दूँ। आप देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आपने अभी तक हमारे को देखा, यही बहुत बड़ी बात है। और ये आपके इंटरेस्ट को शो करती है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।